Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे बाद एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को माज़रत करूँगा क्योंकि मेरी कुछ जो है ना बिज़ी होने की वजह से, कुछ काम होने की वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं पूरी कर पाया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक नेवी सिलेबस एंड पैटर्न के हवाले से। बाकी बातें जो है ना बाद में करेंगे, इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। लेकिन चलो इसके बाद इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और आप व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। बाकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाक नेवी के सिलेबस एंड पैटर्न के हवाले से। जो अभी पीएन कैडेट के हाल ही में वैकेंसी आई है, हम फिलहाल उसी के हवाले से बात करेंगे। सिलेबस एंड पैटर्न जो है वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर करूंगा। जो पाकिस्तान नेवी की रिक्वायरमेंट है, जो ओरिजिनल चीज़ें, मैं यहाँ पे आपको जस्ट स्क्रीन पे चीज़ें आपको नज़र आ रही है, इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। अच्छा, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की एंड पैटर्न की। तो ये आप देख सकते हो कि पैटर्न इस तरह से होगा और जो सिलेबस है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। जो जो सब्जेक्ट्स होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम वहाँ पे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप लोगों के साथ मैं इतनी मोटे मोटे जो है ना वो शेयर करूंगा कि मतलब जो आपकी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स को याद दिलाना लाजमी है, वरना वो जो है ना वो अपनी पॉलिसी पे चलता है बिल्कुल सुकून से। मतलब जिस दिन उसका टेस्ट हो उससे एक आधे दिन पहले जो है ना वो तैयारी स्टार्ट कर लेता है या जो इंस्ट्रक्शन है उस पर अमल करना स्टार्ट करता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा टाइम देना होता है। तो चलिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी समझा देता हूँ, उसके बाद हम सिलेबस एंड पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेस्ट की तैयारी के उमूमन उसूल है। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों को इतने वो ब्रीफली जो है इसको गाइड नहीं करूँगा, जस्ट आप लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आप लोगों को याद कराना मेरे ख्याल से जो है ज़रूरी है, वो आपको दोहराऊंगा। और ये चीज़ कहाँ से ली गई है वो भी आपको बताऊंगा, और ये किसने बताई। ये पाकिस्तानी भी आपको खुद कहती है कि आप लोग इस चीज़ पे अमल करो, जो कि हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि आजकल अगर आप लोगों की इस्लाह करना चाहो, अगर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो वो आपकी मुखालफत करेगा। बेशक वो काम उसको पता भी हो कि ये काम ठीक है, लेकिन वो करेगा नहीं। लेकिन चलो आपके फ़ायदे के लिए वो तो कोशिश करें, ये चीज़ें नोट करें। अच्छा, टेस्ट की जो तैयारी है उसके लिए पाकिस्तान नेवी के टेस्ट की तैयारी करने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उन उसूलों पर अमल करना कि बेहतर तरीक और बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। तो कि ये तो जो मैं आपको आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस पे अमल करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगी। इसमें सबसे क्या पहले क्या चीज़ है, मुस्तकिल मिजाजी है। अच्छा, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप छोटे हिस्सों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी याददाश्त और समझ बहुत मजबूत हो सके। जैसे आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग क्या करें, डेली जो है वो प्रैक्टिस किया करें। ये नहीं है कि आप लोगों का कल परसों टेस्ट है और 2 दिन पहले आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो और आपको कि यार अभी जो है ना परसों टेस्ट है ताकि मेरे जहन में चीज़ें रहे। ये बहुत गलत बात है। जब जस्ट आप रट्टा लगा लेते हो, वहाँ पे जाते हो, उस किस्म के क्वेश्चन ही नहीं आए होते और आप फेल हो जाते हो। बाद में आप कहते हो सर इससे तो एक क्वेश्चन भी नहीं आया था। जब आप बेसिक पैटर्न को नहीं लेके जाते हो, आप बेसिक चीज़ों को आप जो है ना नोट करके नहीं जाते हो, तो आप जस्ट रट्टा लगा लेते हो, तो उसमें तो आपने फेल ही होना है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने जहन में डाल दें। आप डेली के बेस पे जो है तो इन चीज़ों को आप लोग जहन में डालें और उनके मुताबिक चलोगे तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद है वक्त की मनसूबा बंदी। अपने दिन की मनसूबा बंदी करें और हर टेस्ट के लिए मखसूस वक्त मुख्तस करें। अच्छा, अब ये देख ले हम क्या करते हैं। अभी हम जो है ना इंटेलिजेंस देख लेते हैं, इंटेलिजेंस के फ़ौरन बाद हम एकेडमिक स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा आगे पीछे जो भी होता है वो हमारे जहन से निकल जाता है और हमें कुछ समझ नहीं आती। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका टेस्ट होता है पाकिस्तान नेवी का इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस में फिर 2 पोर्शंस है। एक वर्बल किस्म के आते हैं और मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एक नॉन वर्बल के आते हैं।
अच्छा, वर्बल में भी फिर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हैं और नॉन वर्बल में भी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की तैयारी करनी है। जब आपको पता चल जाए कि मैं इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया हूँ, वेल प्रिपेयर हो गया हूँ, तो फिर आपने एकेडमिक की तरफ जाना है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप एकेडमिक की इंटेलिजेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो वो बिल्कुल ईजी होता है। एकेडमिक थोड़ा टफ होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो रट्टा लगा के चले जाते हैं और उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। आप बेसिक कंसेप्ट को समझो, जो हम आपके साथ एमसीक्यू शेयर करते हैं आप वो पढ़ो। उसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो बेसिक बुक्स होते हैं मैट्रिक के और एफएससी के, जिस बेस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो, कोशिश करें आप उसकी बेसिक बुक्स देख लें। साथ साथ में ये एमसीक्यूज़ भी आपके सामने आते रहेंगे, अगर यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ आता है वो आप वहाँ पे कर लें। अदरवाइज़ जो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों समझ नहीं आती। अच्छा, तीसरे नंबर पे है प्रैक्टिस का मामूल बनाइए। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग जो है वो जो प्रैक्टिस किया करें, आप इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस किया करें, एकेडमिक की किया करें, तो आप लोगों के जहन में वो चीज़ें बैठ जाएगी। मुझे स्टूडेंट हमेशा कहते हैं, सर आप दोबारा एमसीक्यूज़ क्यों रिपीट करवाते हो, हमें जो है ना पहले से नज़र आ रहा होता है, हमने पढ़ लिए होते हैं, आप जस्ट आंसर बताया करें। ये चीज़ मैं आप लोग को एक बता दूं, जब आप लोग खुद नोट कर ले कि जब आप एक चीज़ बार बार रिपीट करते हो वो आपके जहन में बैठ जाता है। जब आप टेस्ट के, बेशक आप लोगों को वो ज़ुबानी याद नहीं होता, लेकिन जब आपके सामने वो दोबारा आ जाता है तो आपके जहन में वो चीज़ रिपीट हो जाती है और आप कहते हो हाँ यार ये तो मैंने सुना था, इसका तो ये आंसर आएगा। तो इसी वजह से जब मेरी कोशिश होती है टेस्ट में, यहाँ पे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ दोबारा जो है ना वो चीज़, जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी रिपीट करवाता हूँ, उसके ऑप्शन भी रिपीट करवाता हूँ, उसको फिर कोशिश करता हूँ कि उसको बेसिकली और ज़्यादा भी समझाऊँ आप लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है खुद को जांचिए। आप खुद को जांचिए का मतलब ये है कि आप खुद को जज करें। कैसे जज करोगे आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो फिर आप अपने आप से एक टेस्ट ले लो। अब आप अपने आप से टेस्ट कैसे ले सकते हो? आप कोशिश करें क्वेश्चंस लिख ले, उसके सामने ऑप्शंस लिख ले और आप उस पे कोई निशान वगैरह, आंसर पे कोई निशान ना लगाए, और आप जितने आपने क्वेश्चन लिखे उसके आंसर लिखे, फिर उसके आंसर जो है वो कहीं से चेक करें, जो आपके पास नोटबुक हो, बुक हो या जो भी हो, बुकलेट हो, जो चीज़ भी हो उसके साथ आप चेक करें। जब आप उसके साथ चेक करोगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो गलत आंसर आपके होंगे वो आपके जांच हो जाएंगे और दूसरे आपको अपने माइंड का पता चल जाएगा कि मुझे कितनी समझ आई है। मेरी वीडियोस में हमेशा क्या कोशिश होती है कि मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ, मैं स्टूडेंट को कहता हूँ इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना होता है। उसका मकसद ही यही होता है कि आप, मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग कहाँ तक समझे हो, आप लोगों को समझ आ भी रही है कि नहीं। तो मेरी कोशिश तो खुद यही होती है। फिर उसमें स्टूडेंट कहते हैं सर आप जो है ना एमसीक्यूज छोड़ देते हो तो फिर क्या फ़ायदा, अगर आपने हमसे ही पूछना है तो आप जो है ना हमें पढ़ाया ही नहीं करे। तो देखिए ये चीज़ें होती है जो आप लोगों को अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोगों का टाइम आएगा आप लोग खुद समझ जाओगे कि यार सर हमारे साथ इस तरह से कर क्यों रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो छोटी सी लिखी हुई है, दोहराइए। मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो आप उसको दोबारा करें, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, ताकि आप लोगों को अपने आप का अंदाज़ा हो सके और आपको महसूस हो सके कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसका कोई सिला आपको मिल रहा है कि नहीं, आपके जहन में चीज़ें बैठ रही है कि नहीं है। तो ये छोटी-छोटी जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने इसलिए आप लोगों के साथ इसमें मेंशन कर लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस तो कर रहे होते हैं लेकिन हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में इतनी लंबी चीज़ें नहीं शेयर कर सकता। ये जस्ट मैंने अपने छोटी-छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ, ये जस्ट छोटी-छोटी चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए यहाँ पे शेयर की ताकि आप लोगों को आगे कोई मसला ना हो। इसके अलावा हम बढ़ेंगे आगे अपने पैटर्न के तरफ। अभी ये चीज़ें इस पे जितनी भी गुफ्तगू करूँ बहुत कम है। मैं आप लोगों को कोशिश करता कि अब अगर मेरी कोई प्रैक्टिकल अकेडमी होती तो वहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझाता। लेकिन चलो इंशाल्लाह इसका भी वक़्त आ जाएगा। अभी मसला ये है कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा काम है, वो उसके साथ मैं ये चला नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ये हेल्प भी कर देता। चलिए अभी इसको छोड़ देते हैं और हम अपने पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं कि जो सिलेबस है हमारा और पैटर्न है उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न के हवाले से बात करूंगा। अच्छा, जब आप लोग कंप्यूटर पे बैठोगे तो एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है? नहीं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। रफ वर्क के लिए कोई चीज़ होती है कि नहीं, ये भी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। तो रफ वर्क के लिए आप लोगों के पास साथ जो है एक मार्कर पड़ा होता है और एक छोटा सा वाइट बोर्ड पड़ा होता है, उस पे और डस्टर भी पड़ा होता है, उस पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। ये सिर्फ नेवी में अलाउ है, आर्मी में और एयरफोर्स में ये चीज़ नहीं है। नेवी में ये चीज़ आपके कंप्यूटर के सामने पड़ी होती है। अच्छा, जब आप कंप्यूटर का स्क्रीन ओपन करते हो तो अभी यहाँ पे आप ये प्रैक्टिस नोट जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, वहाँ पे ये नहीं होगा। ये जस्ट मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ ली गई है।
अच्छा यहाँ पे देखो, उसके बाद ये रजिस्टर का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है वो आप अपना वो देते हो। अच्छा स्टूडेंट, जब इस तरह से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाते हैं, इस तरह 2-3 चीज़ें आपके सामने आ जाती है। जो सबसे पहला वाला होता है उसमें आपने अपना रोल नंबर डायल करना होता है। अच्छा, रोल नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसके कोने पे लिखा होता है रोल नंबर, वो आपने यहाँ पे एंटर करके फिर यहाँ पे अपना नाम आपने एंटर करना होता है, और सबसे आखिर पे आपने CNIC एंटर करनी होती है। अच्छा अभी आपको ये तो मैंने एक प्रैक्टिस से लिए गई है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से किस तरह से होगा जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये किया। उसके बाद आप जैसे रजिस्टर करोगे आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे स्क्रीन में आपके साथ क्या आ जाता है, या तो आपने अपना रोल नंबर एंटर करना होता है या अपना CNIC एंटर करना होता है। और जब ये इनमें से एक चीज़ आप एंटर कर लेते हो, आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने आपका स्क्रीन जो होता है वो ओपन हो जाता है। और वो स्क्रीन किस तरह से होता है, वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जब आप लॉगिन कर लेते हो, रजिस्टर कर लेते हो, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाता है। अच्छा, ये स्क्रीन आप देख सकते हो, ये बिल्कुल पाकिस्तान नेवी की ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया है, जो ई टेस्टिंग सिस्टम पाकिस्तान नेवी का है वहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पे देखे सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पे देखे क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ रहा है। जो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले पहले भी जो है ना वो बताता था, वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन चलो अभी स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ नोट किया करें। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका टाइम आ रहा होता है, सही है। यहाँ पे भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम किस तरह से आ रहा है, अगर आपके टेस्ट के 18 मिनट है तो वो 18 मिनट इस तरह से आ रहे होते हैं कि 18 से जो है ना वो पीछे पीछे आ रहा होता है, मतलब सेकंडे पीछे आ रहे हैं। 17 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे आ रहा होता है। जब आप टाइम का ख़त्म हो जाते हैं, 0 ख़त्म करके आपका टेस्ट ऑटो पे सबमिट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो होगा, चाहे वो एकेडमिक का हो चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन शो होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपके ऑप्शंस होते हैं, जो कि 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपने किसी एक पे टिक करके वो आपका राइट आंसर तस्वर किया जाएगा, अगर गलत है तो वो अलग चीज़ है। 2 चीज़ें यहाँ पे, एक और चीज़ होती है बटन, सही है। यहाँ पे आपको 2 बटन शो हो रहे होते हैं, एक है नेक्स्ट, एक है स्किप। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन आप कहते हो यार ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये मैंने बाद में करना है, तो आपने क्या करना है, इसको आप स्किप पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे नंबर आ जाएगा शो, कि जो आपने क्वेश्चन स्किप किए ये नंबर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक और बटन भी आ जाएगा, बल्कि सॉरी इसमें तो होता ही नहीं है नेवी में, वो एयरफोर्स में होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आगे चला जाएगा दूसरे क्वेश्चन पे, सही है। जो स्किप वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, अगर आप जितने क्वेश्चन स्किप करोगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे, सही है। ये स्किप वाले ऑप्शन में यहाँ पे फिर आखिर में क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करने करने के बाद जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये स्किप क्वेश्चन खुद ब खुद ऑटो पे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपका पास यही बटन रह जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास दोबारा उस क्वेश्चन को खोलने की कोई ऑप्शन नहीं होती, तो इसलिए आपने स्किप क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे आखिर में सॉल्व करना है। जितने भी आपके स्किप क्वेश्चन है उसको आपने आखिर में सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी वाली कोई बात ना हो। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, जो आपके ये पैटर्न इसी तरह से होगा। पैटर्न की समझ तो उम्मीद करता हूँ सारों के आ गई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीडियो पूरी वॉच करनी, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कमेंट में स्टूडेंट्स वही सवाल करते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। क्योंकि क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आपके जो क्वेश्चन है, वो क्वेरी है, वो आपकी क्लियर हो सके, लेकिन उसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है ना वो वीडियो वॉच नहीं करते और दोबारा वही सवाल करते हैं, जो हमें भी मसला होता है फिर कि यार एक चीज़ मैंने समझा दी है, उसके बावजूद आप उसी चीज़ के हवाले से क्यों पूछ रहे हो। हाँ, उसमें कोई क्वेरी है तो हमेशा आप 1000 बार पूछें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इसके अलावा चलिए आगे जो चीज़ है वो है टेस्ट सिलेबस के हवाले से, कि यार एकेडमिक में इनका क्या क्या आना है, जो कि अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ PN कैडेट के हवाले से है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है पाकिस्तान नेवी के। तो इसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है कि मैं इधर से कोई भोंगिया मार रहा हूँ, उधर से भोंगिया मार रहा हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ एग्जैक्ट चीज़ें शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, कंप्यूटर बेस्ड ई टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड एंड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो फॉलोइंग सब्जेक्ट्स पे जो है ना वो
मुश्तमिल होगा। उसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस में क्या क्या होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और वर्बल कौन से वाले होते हैं जो आप लोगों को पता है, जिसमें फिगर्स होते हैं। और नॉन वर्बल कौन से होते हैं जिसमें शेप्स टाइप के होते हैं, वो नॉन वर्बल आपके होते हैं। इसके अलावा इसके कितने क्वेश्चन जो होंगे, अब पहले पाकिस्तान नेवी के पीएन कैडेट के 100 एमसीक्यूज होते थे, अभी आजकल हमने सुना है कि 40 एमसीक्यूज होते हैं 18 मिनट्स में, जो कि आपके लिए पड़ता है 20 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जो क्वेश्चन आपको पता है इस पर टाइम ज़्यादा लगना है उसको आप स्किप करें, उसको आप लास्ट में करें। जो सिंपल सिंपल वाले हैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें, और फिर सुकून से जो अपनी स्क्रिप्ट क्वेश्चन की है उसको आराम से अपना टाइम दे दे, ताकि आसान वाले क्वेश्चन आप जल्दी कर लो तो आपके आपके मेरिट पे बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा आपका होगा एकेडमिक। अब देखिए यहाँ पे एकेडमिक में आप देख सकते हो कि इसमें हर एक चीज़ इन्होंने खुद मेंशन की है कि एकेडमिक टेस्ट में आपके कौन कौन से एमसीक्यूज होंगे, किस सब्जेक्ट से होंगे। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। इंग्लिश, इंग्लिश को होगा, मैथ्स होगा, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज। जैसे आपको पता है कि सेलर में जो है ना केमिस्ट्री भी होती है, लेकिन इसमें नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज, इस अभी इसके कितने कितने एमसीक्यूज होंगे। स्टूडेंट हमेशा ये सवाल करते हैं, सर अभी फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथ्स के कितने कितने एमसीक्यूज होंगे। तो इसका कोई फिगर नहीं है, लेकिन एकेडमिक का ओवरऑल जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन होंगे 18 मिनट्स में। फिर इसमें इंग्लिश के 5-6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, मैथ्स के भी 5-6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, मतलब मिक्स आएंगे। कोई इसका फिगर मौजूद नहीं है किसके टेस्ट में कितने एमसीक्यूज कौन से वाले आते हैं, क्योंकि अगर इसकी कोई परसेंटेज मौजूद होती तो यहाँ पे इन्होंने खुद मेंशन किया होता कि यार 10% ये होंगे, 20% ये होंगे, 30% ये होंगे, ये सारे मेंशन कर देते। लेकिन अगर इस तरह से कोई चीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इसमें कोई भी फिगर मौजूद नहीं है कि कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं, कि इंग्लिश के ज़्यादा आ सकते हैं, मैथ्स के कम आ सकते हैं, मैथ्स के ज़्यादा आ सकते हैं, फिजिक्स के कम आ सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो कोई मौजूद नहीं है। बाकी जो वीडियोस थी हमने आप लोगों को पूरी समझा दी है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि 40-40 मतलब टोटल 80 एमसीक्यूज होंगे आपके 36 मिनट्स में, जो कि 20 सेकंड में तकरीबन आपका एक एमसीक्यूज बनता है, जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। मैंने अभी इसकी कैलकुलेशन की नहीं है, बट मैं ओल्ड प्रोसीजर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह से ही था। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।